एक व्यापारी था और व्यापारी अपने व्यापार करने काफ़ी दूर दूर जाया करता था। बहुत प्राचीन पुरानी बात है। उस ज़माने में परिवहन के अन्य कोई साधन नहीं थे, केवल और केवल बैलगाड़ी साधन हुआ करता था। और उस व्यापारी के दो अच्छे खासे मजबूत ताकतवर बैल थे। एक बार क्या हुआ कि व्यापारी व्यापार करके वापस आ रहा था तो बहुत सारा ढेर सारा सामान वो लाद के रखा था। बैलगाड़ी में ओवर सामान लादा था, मतलब आवश्यकता से ज़्यादा, और भार वहन क्षमता अधिक होने के कारण बैल जो थे उस जब रास्ते से जंगल के रास्ते से गुजरता था तो वहाँ से एक नदी पड़ती थी। और जब नदी में पहुँचा तो बैलों ने अपनी पूरी ताकत लगाया, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी बैलगाड़ी उस नदी में फंस गई। और जैसे ही नदी में फंस गई तो पूरी शक्ति लगाया, खींचने का प्रयास किया, और अंत में क्या किया कि एक बैल फंस गया, उसका पैर फंस गया, पैर उसका टूट गया। और जब पैर टूट गया तो बैलगाड़ी वहाँ फंस गई। और व्यापारी एक बैल को उसको वहाँ पर छोड़ दिया, जो बैल विकलांग हो गया उसको छोड़ दिया, और जो बैल अच्छा था उसको लेकर के चला गया। जब चला गया तो वो बैल जो छूट गया था, इसके बाद अन्य दूसरे गाड़ी लेकर के आया, अपना सामान लेके चला गया, उस बैल को वहीं पर छोड़ दिया। तो उस बैल ने क्या किया कि वो उस नदी के किनारे की हरी हरी घास चरता था और वहाँ पानी पीता था, काफ़ी हिष्ट पुष्ट ताकतवर हो गया। पैर से भले ही विकलांग था, लेकिन जब अच्छा खासा ताकतवर हो गया तो वो बैल मतलब बड़ी तेज में आवाज़ लगाता था, रमाता था, तेज तेज आवाज़ लगाता था। और उसी जंगल में एक सियार था जिसका नाम दमनक था, और उस बैल का नाम था संजीवक। और उसी जंगल में जो जंगल का राजा होता है शेर, उसका नाम पिंगलक था। पिंगलक, संजीवक और दमनक। जो दमनक था, सियार था, वो सियार नारद का काम करता था। नारद का काम होता है इधर से उधर बताना, उधर की बात इधर बताना, लड़ाना। तो दोनों में खासी दोस्ती हो गई। और पिंगलक और संजीवक के बीच में जो दमनक था, वो दमनक क्या कर संदेश पहुंचाता था और एक दूसरे को क्या किया, वो डराता था। जब बड़ी तेज में वो बैल आवाज़ करता था तो वो बताता था कि यहाँ पर जो है तो ये एक बहुत बड़ा शक्तिशाली जानवर आ गया है और वो दहाड़ लगा रहा है। और वो कहता है कि इस जंगल का जो शेर है, अगर शेर मिल जाए तो ये मैं उसका शिकार करूँगा। उधर जा कर के शेर की बात को, जब शेर दहाड़ता था तो जा कर के वो संजीवक से बताता था यह जंगल का शेर है, वो उसको माने अपने शिकार की तलाश है, और वो हमसे संदेश भेजता है कि आप जा कर के कहीं मतलब कोई ऐसा शिकार हो तो बताइए, मैं उसका शिकार करूँगा। ये बातें बता करके दोनों के बीच भय पैदा करता था और दोनों से कहता था कि भाई बचा करके रखना उसको, ये बात पता न चलने देना कि जंगल में ये शेर है और सप्तमजीवक यानी बैल है। कुछ दिनों के बाद उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि अपन लोग क्या करते हैं कि तीन लोग हैं, हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं और मिल कर के दोस्ती करते हैं, तो दोस्ती कर लेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। उधर शेर भी डर रहा था कि यार उससे दोस्ती हो जाएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारा शिकार कर ले। और उधर संजीवक यानी बैल भी डर रहा था कि शेर से दोस्ती करेंगे तो कहीं वो शेर हमारा शिकार ना कर ले। दोनों एक दूसरे से डर रहे थे। लेकिन उसने कहा कि ये दोस्ती कैसे हो सकती है, वो तो मेरा पाएगा। मैंने दोनों एक दूसरे को डर रहे थे कि मेरे दो पाएंगे या शिकार कर लेंगे। परिणाम ये हुआ कि उसने कहा कि अभय दान माँग के लाओ। अभय दान एक तरह ऐसा दान होता है कि जब आदमी कोई वचन देता है तो जब वचन का पक्का हो जाता है। उसने कहा कि मैं सब संजीवक से मैं अभय दान ले आता हूँ, और संजीवक ने अभय दान दिया है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। और संजीवक से बताया कि पिंगलक पिंगलक ने अभय दान दिया है कि मैं भी ऐसा नहीं करूँगा। दोनों आमने सामने आए, दोनों का मेल मिलाप हुआ, दोनों से अच्छी खासी गाढ़ी दोस्ती हो गई। और जब अच्छी खासी जिगरी दोस्त दोनों बन गए तो ये बात जब दोनों आमने सामने होने लगे, आमने सामने साथ में उठना बैठना चलना खाना पीना सारा कुछ होने लगा, तो ये बात जीवक वो जो दमनक था उसको अपना महत्व कम समझ में आने लगा कि ये तो आपसे खासे दोस्त हो गए तो हमारा महत्व कम हो गया, हमारा हमको तो पूछते ही नहीं है, हमारा रोल ही ख़त्म हो गया। ये चीज़ उसको अच्छी नहीं लगी।
तो एक दिन दमनक ने क्या किया, तो नारद वाला रोल कि आज जो था कि संजीवक का मूड बदला हुआ है, ये पिंगलक से बताया। और पिंगलक की बात संजीवक से बताया कि आज पिंगलक का मूड बदला हुआ है, वो शिकार करने के मूड में है। और उसको बताया कि वो आपका से लड़ने के मूड में है। और ये सब बता करके दोनों के अंदर माने भेद पैदा कर दिया। हालांकि दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था, बोले कि दोनों ने मुझे अभयदान दिया है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर भी उसने क्या किया कि लक्षण बताया कि यदि पिंगलक के पंजे ऊपर नीचे होते हों, नथुने फड़कते हों, आंखें लाल लाल हों, तो मान लेना कि मेरी बात सही है। और जब ये सूचना पिंगलक के पास गई तो संजीवक के बारे में बताया गया कि यदि उसके नथुने फड़कते हों, आंखें लाल लाल हों और सींगें ऊपर नीचे होती हों, तो मान लेना कि मेरी बात सही है। जब दोनों एक दूसरे के सामने आए तो पहले दोस्त की नज़र से देखा करते थे, अब दोनों एक दूसरे के दुश्मन की नज़र से देख रहे थे। तो युद्ध जैसी स्थिति निर्मित हो गई। दोनों के आंखों में खून सवार था, दोनों की आंखें लाल थी, दोनों के पंजे और दूसरे के सींग ऊपर नीचे हो रही थी, और दोनों के नथुने फड़क रहे थे, और दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। और टूट पड़े तो इतनी तेजी से घमासान युद्ध हुआ कि अंत में संजीवक और पिंगलक की विजय हुई और संजीवक मारा गया। इससे कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई बीच में नारद आ जाए तो अच्छी खासी दोस्ती को दुश्मनी में बदल सकता है, और दुश्मनी को दोस्ती में भी बदल सकता है। ये रहा कहानी का सार। धन्यवाद।